सिर्फ क़यादत नहीं की मेरे दोस्तों, इन्होंने ठोक बजा कर आपकी क़यादत की। जिस तरह ख्वाजा मेहरान ने 9 मई को डुडियाल से आगाज किया, तो दूसरी तरफ खावड़ा के ये वो नौजवान थे जिन्होंने मुजफ्फराबाद दारुल खिलाफा में मज़ामत का लौम बुलंद किया और ये साबित करवाया इस ब्यूरोक्रेसी को, इस इंतजामिया को कि अब लोग अपने हकूक के लिए खड़े हो चुके हैं। हमने हमेशा ये बात इसलिए की कि हम किसी नजरिए के खिलाफ नहीं। हमने हमेशा कहा कि हमारा कोई सियासी इख्तिलाफ नहीं, क्योंकि हम ये समझते थे, हमने सीखा अपने बुजुर्गों से कि हमें तकसीम किया गया, कभी खुद मुख्तार कश्मीर के नाम पर, कभी इलाके पाकिस्तान के नाम पर, कभी डिवीजनों के नाम पर, कभी मुख्तलिफ मतवे फिक्र के नाम पर। तो यहाँ पर उमर नजीर कश्मीरी साहब बैठे हैं, ये क्रेडिट जाता है रावलाकोट के उन मुसहरों को जिन्होंने बुनियाद रखी, जिन्होंने पूरे कौम को पैदा करने का बेड़ा उठाया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये बात बरमला हमेशा कहता हूँ, ये क्रेडिट आजाद कश्मीर के उन ताजरों को जाता है जो मुतहिद थे, जो मुनज़्ज़म थे, जो आगे बढ़े। और उसके बाद ये क्रेडिट इन तुलबा को जाता है जिन्होंने ये बुनियाद रखी कि वो सारे लोग इकट्ठे हो। मेरे दोस्तों, हम तनकीद किसी पर नहीं करना चाहते। हमारे ऊपर जहाँ पर कर्ज अंतिम शुदा करे, वहीं पर हम पर कर्ज उस वादत के लिए उन शुदा का है जिन्होंने 1990 में कश्मीर की वादत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। लेकिन माजरत के साथ फिर वही हुआ जिसका हमें आज भी डर है। जो बात हम आपको समझाना चाहते हैं, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि हम आपसे ये भीख मांगना चाहते हैं कि उन लोगों को नजरियात के नाम पर तकसीम किया गया। आज भी हमें यह डर है कि हमें यहाँ पर यह तकसीम किया जा रहा है कि ये नून लीग है, ये पीपल्स पार्टी है, ये मुस्लिम कन्फ्रेंसी है, ये तहरीक इंसाफ का बंदा है, ये नेशनलिस्ट है। खुदा की कसम ये झूठ है। अब हम एक परचम के नीचे खड़े हो गए, हम अपनी बका की बात करते हैं। मेरे बुजुर्गों ने बड़ी अच्छी बात की कि सौदा हो गया, उन्होंने सौदा कर दिया। लेकिन मैं ये दावा करता हूँ इस यकीन के साथ कि अगर हम मुतहिद रहे, अगर हम मुनज़्ज़म रहे, ये चार्टर ऑफ डिमांड तो कोई चीज नहीं, जब हिंदुस्तान समेत कश्मीरी एक पेज पर जिस दिन हुए, तो खुदा की कसम वो सौदा वापस करवाएंगे। बाकी रह गई बात कि हमारे तशख़्ख़ुस को कोई छेड़े, जिस तरह मुझसे पहले मेरे मुकर्रीन ने कहा कि गैरत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। हम लानत भेजते हैं 100 बार उस सियासत पर जो तशख़्ख़ुस पर कंप्रोमाइज करेगा। कल मेरी एक बहन ने, काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है, क्योंकि वो हमारी बहन है, नीलावट के मुकाम पर उसने यह कहा कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी बगैरती कर रही है। तो मेरे दोस्तों, मैं उसको कोई जवाब नहीं देता। अल्लाह करेगा उसको भी जब शऊर आ जाएगा, वो भी मेरी तरह ये बात कहेगी कि ये नारे मारने जमातों के, ये तुम तकसीम कर रहे हो लोगों को, वो जुर्मदार है। हम बगैरती क्या कर रहे हैं? हम बगैरती ये कर रहे हैं कि तौबाग से लेकर बिम्बर तक ये जो लोग बैठे हैं अपने अपने डिवीजनों में, ये दिन रात काम कर रहे हैं। हम बगैरती ये कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हमें कौम बने। हम बगैरती ये कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि सियासत से बालातर हो जाओ। जब वोटों के वक्त आया, अपनी अपनी जमातों के नारे मारना, हम किसी को मना नहीं कर रहे। हम बगैरती ये कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि अपने हकूक की बात करो। हम बगैरती ये कर रहे हैं कि आज 4 सूबे आपकी मिसाल देते हैं कि कश्मीरियों की तरह एक कौम बनो। ये बात समझने की जरूरत है। वो ये मिसाल इसलिए नहीं देते कि हम मुख्तलिफ जमातों के लोग थे या मुख्तलिफ नजरियात के लोग थे। वो मिसाल इसलिए देते हैं कि कश्मीरी एक कौम बने, और उन्होंने अपने हक मलकियत की बात की और वो जीत गए। मेरे दोस्तों,
یہ آپ پر قرض ہے، اور خاص طور پر کھاوڑا کے نوجوانوں، میں نے دیکھا کہ آپ کے جذبات میں آپ کو ہمیشہ بیچا گیا، آپ کو بیچ کر، آپ کو نعرے مروا کر چند وہ لوگ مستفید ہوئے۔ اب وقت آ گیا ہے، یہ بغاوت کرنے کا وقت ہے۔ میں پھر یہ کہتا چلوں کہ ہم سیاسی نظام کے خلاف نہیں، یہ جیسی بھی ہے، یہ اسمبلی لنگڑی لولی ہے، یہ ہماری عزت ہے، لیکن یہ بغاوت آپ نے کرنی ہے۔ اب جو سیاست کرے، آپ کا یہ حق بنتا ہے، آپ اس سے یہ سوال ضرور کرنا کہ جب ہم پر مشکل وقت آیا، جب ہر عام آدمی کے حقوق کی بات آئی، تو اس وقت تم کہاں تھے؟ میں یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ناصر لطیف وہ اشیاء میں میری جماعت کا ہے، طارق بشیر صاحب میری جماعت کے ہیں، میں بھی نون لیگ کے ایک سٹی صدر ہوں۔ میں نے ان کو یہ بات کی کہ آپ کے ہاں ایک پروگرام، نہ مجھے کسی نے جماعت سے نکالا، نہ نوجوانوں کو کسی نے جماعت سے نکالا۔ اب آپ بھی آؤ، اب آپ بھی آؤ، عوام کی حقوق کی بات کرو۔ لیکن میں خود ایک سیاسی کارکن ہوں، میں سمجھتا ہوں سیاسی لوگوں کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن میں یہ پیغام آپ کو دے کر جاتا ہوں، سیاسی کارکن میں اور ایک ملازم میں فرق ہونا چاہیے۔ جو آپ کے حقوق کی بات کرے، وہ چاہے کسی جماعت سے ہو۔ ہم ٹھیکیدار نہیں کہ نون لیگ کو کوئی ووٹ دے، ہم اس بات کے ضرور ٹھیکیدار ہیں کہ جو آپ کے حقوق کی بات کرے، جو آپ کے لیے لڑے، جو آپ کے لیے کھڑا ہو، تو پھر خدا کے لیے اس کا ساتھ دو، کیونکہ وہ آپ کے نسلوں کی بقا کی بات کرتا ہے۔ ہمارا اختلاف کسی سے نہیں۔ مجھے یہ یقین ہے کہ اگر ہم نہ بھی رہے تو آپ لوگوں نے اس علم کو، اس حق ملکیت کو آگے لے کر چلنا ہے، کیونکہ میری اور آپ کی نسلوں کی بقا اسی میں وہ ہمارے